अब सुनो, प्रूफ ये है कि एक कैपेसिटर है, उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक्स आ गया तो क्या होगा डेरिवेशन। वो सुनो, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है ना, उसको मैं तुमको सजा के लिख दूंगा अभी। सबसे पहले दिमाग फ्रेश तुम्हारा प्रूफ बना लेगा मुझे। चलो, डाइलेक्ट्रिक तो थोड़ी मेरे साथ मत लिखना। और डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है उसका डिफिनेशन बाद में, पहले प्रूफ बनाएंगे, क्योंकि अभी वो क्या है ना, प्रूफ कुछ दिन के, थोड़ा दिन के बाद दिमाग एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो प्रूफ नहीं समझ पाओगे। ये प्रूफ मैंने बहुत देखा है भाई, 2 साल से सीबीसी पूछ रहा है बच्चे, पैसे करना है प्रूफ, और देखते हो मेरे साथ सिंपल क्या करने जा रहे हैं। एक पैरेलल प्लेट है, एक तरफ होगा प्लस, बस तुम बोलते हो मेरे साथ, लिखो नहीं, थोड़ा रुक जाओ। ये तो पहले से पता है वो, प्लस माइनस आएगा, बीच में आने वाला है डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स ऐसा कुछ होता है ना जो इंसुलेटर नहीं है, इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है, मतलब उसके अंदर लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, वो ऐसा कुछ होने वाला है। मैंने क्या किया है देखो, मानो पहले से प्लेट था, इस पे है प्लस सिग्मा, इस पे है बीच का डिस्टेंस, लगे पहले वाला बात कर रहा हूं सब कुछ। अब सुनो, अब लेकिन चेंज हो गया, अंदर डाइलेक्ट्रिक्स आ गया, ऐसा कुछ आ गया। डाइलेक्ट्रिक्स ऐसा होता है वो कुछ ना, देखो प्लेट आ गया है क्या, ये नया, ये पेपर में पूछेगा कोई प्लेट आ गया अपने मन से, वो कोई प्लेट आएगा तो प्लेट का थिकनेस कुछ होगा, कितना मोटा वाला टी थिकनेस का, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक को पता है आएगा तो बहुत डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेके आएगा, के मान लो के है। सवाल है कि अब क्या हुआ है, कैपेसिटेंस, नया कैपेसिटेंस, सुनो कैसे करने का, बिल्कुल मत लिखना। सुनो, पुराना प्रूफ याद है, एफ नॉट ए बाई डी, उसी को थोड़ा आगे खींचेंगे। सुनो तो करने को पोटेंशियल तो इस बार क्या होगा, 2 पोटेंशियल लगेगा। एक पोटेंशियल कौन लगाएगा, वैक्यूम। पहले क्या इधर वैक्यूम है और नीचे क्या है, डाइलेक्ट्रिक। तो जहां पे कुछ नहीं वहां पे क्या है, वैक्यूम, अंदर है डाइलेक्ट्रिक। तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल भी किसके इक्वल होगा, वैक्यूम प्लस डाइलेक्ट्रिक। अब कहोगे डायरेक्ट कैसे जोड़ दिए, तुमको पता है पोटेंशियल और स्केलर क्वांटिटी। अब सुनो, तुम बोलते जाओ, वैसा मत लिखना। सुनो, तुम्हें की पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल बाय डिस्टेंस माइनस डी बाई डी आर होता है, तो पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। अब आओ ध्यान से, ये नेट पोटेंशियल है। अब आओ वैक्यूम, वैक्यूम का पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, वैक्यूम का। अब वैक्यूम का डिस्टेंस कितना बताओ, कितना बच रहा है डायग्राम में, डी। फिर देखो, टोटल डिस्टेंस डी था, अंदर कितना है टी, कितना बच गया, डी माइनस टी, बस इतना सा है, डी माइनस टी, हो गया। अब डाइलेक्ट्रिक का, इसका इसका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका थिकनेस कितना है टी। चलो अब समझ ध्यान, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था प्लेट्स के बीच का, सिग्मा बाय एप्सिलॉन लिखते थे क्या, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अब सुनो, तो यही कारण है कि बच्चा सीबीएसई भागता है। अब किताब में कहीं से नहीं दिया, लेकिन 2 साल से आ रहा है, मतलब सिलेबस से डिलीट है, दे दे रहा है पेपर में, क्या करोगे इस बारे में। सो ये तो नेट पोटेंशियल, इसको मत छूट रहने देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाय, यहाँ क्या लिखेंगे, डी माइनस। और देखो देखिए, डाइलेक्ट्रिक आएगा, तुमको बताया था मैंने, जहां जहां एप्सिलॉन नॉट होता है मीडियम में के से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ सुनो, इसका कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू, देखो सिग्मा बाय एप्सिलॉन पहले से होता है, क्या मल्टीप्लाई करती है, के। अब पहले से कितना हो गया, टी। अब पुराना काम, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा का फॉर्मूला चार्ज बाई एरिया, बस वो करना है। तो मुझे लाना क्या है, कैपेसिटेंस, सी क्या होगा, क्यू बाई वी होगा। अब क्यू निकालवा होगा, ऐसे लिखेंगे सिग्मा को, तो काम कर इसको कॉमन ले ले, क्या अंदर कितना बचेगा, और ये फॉर्मूला मैं प्रूफ करूंगा ना,
ये सीबीएसई ने क्या किया था एक साल, जिससे भाग में पड़ता एमसीक्यू में डाल दिया था। तो बताओ कौन फॉर्मूला है इसमें से? अब कितना प्रतिशत बच्चा लोग को याद रहेगा ये बात, बताओ। वो ऐसे बना देगा, सुनो। अब क्या करना है, पुराना काम, सिग्मा। सिग्मा क्या होगा? क्यू बाई ए। और उसने क्या किया था, अब इस पे कोई फॉर्मूला न्यूमेरिकल सेट कर देगा तो फॉर्मूला याद रहेगा तभी ना बनेगा। वो ऐसे बन गया। सिग्मा को क्या लिख दिया, क्यू बाई ए। अब कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू बाई वी। मतलब भी उसको ऊपर नहीं जाएगा, देखो तो क्यू बाई वी का वैल्यू कितना है, यहाँ से बता दो बस। एप्सिलॉन ए ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ये पूरा कहाँ आएगा, आ गया फॉर्मूला। अब इतना फॉर्मूला बच्चों को याद होना चाहिए। क्यू बाई वी होता है सी। क्या किया था उसने, इस पे फॉर्मूला सवाल पूछ लिया। अब सवाल अच्छे भारी सवाल आसान था, प्रॉब्लम क्या था ना, बच्चों के फॉर्मूला याद रहेगा तो था। अब सुनो, इस फॉर्मूला से एक और था, अगर किसी केस में मैं टी को जीरो कर दूं, मैं डायलेक्ट्रिक नहीं आता, जीरो का देखो तो क्या फॉर्मूला आ रहा है, टी जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो क्या बन गया, एप्सिलॉन टी बाई वही फॉर्मूला के घूम के। हाँ, तो सुनो, अगर टी नहीं है, अगर डायलेक्ट्रिक नहीं होता तो टी कितना होगा, जीरो। जीरो रखो तो ये जीरो जीरो हो गया, क्या बन गया, एप्सिलॉन टी बाई डी। वही पुराना फॉर्मूला आ गया। और लिख लो नॉलेज के, तुम्हें काम देगा ये। बस लिख लो, कुछ नहीं करना, दो तीन डिफिनेशन लिखना, खत्म। जो तुमने कोशिश किया है ना कुछ अच्छा बताने का। उस चैप्टर का फॉर्मूला से तुम्हें याद हुआ, नहीं याद हो रास्ता बताते हैं। तो मैं क्या करूंगा ना, एक फॉर्मूला शीट जो है पूरा अच्छा से बना के, टेक्नोलॉजी तो बना ही देगा, तो वो मैं भेज दूंगा। अपने सामने वो लिखवाऊंगा ना, तुमको याद करा देंगे। अभी कब कराएंगे, जब टेस्ट आने का करीब होगा ना, तब करा देंगे। अब बस तुम क्या करना, अपने से सीरियस मूड में थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। वो अपना रिवीजन कर दो, मेरे लिए भी आसान पड़ेगा। अब एमसीक्यू पैटर्न बोल रहे हैं तब तो फॉर्मूला ग्रिप पे चाहिए ना। फॉर्मूला पे पूरा ग्रिप होना चाहिए, और थ्योरी पे भी कमांड होना चाहिए। एक सवाल जो कि बनाएगा 12th लेवल का ना, तो किताब के अंदर से लाइन उठा के रख देगा। सोचने वाला सवाल ही नहीं सर, याद था सोचने वाला। वो सवाल बोलेगा सोचो, सोच के आंसर करो। और फिजिक्स का सेकंड वॉल्यूम वो बहुत आसान है, बहुत पहले भी तुमको बताया था मैंने। सेकंड वॉल्यूम वो इतना छोटा है ना, जितना टाइम लगा है फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, उतना में सेकंड वॉल्यूम का 5-6 चैप्टर चला जाएगा। इतना छोटा छोटा चैप्टर है वो, सेम तरह चैप्टर। चैप्टर छोटा है सब। और बड़ा, कोई बड़ा नहीं भाई। और एक और चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इतना छोटा है 2-3 दिन कूद जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, सबसे छोटा है मॉडर्न फिजिक्स। वो कुछ टाइम कहीं लगेगा, टाइम बस कहाँ लगेगा ना, तुम बस भूल मत जाना भाई। तो मुझे कहीं टाइम लगेगा ही नहीं कहीं भी।
ऐसा तो आज जो भी टेस्ट बनेगा ना तो हमेशा ये करेंगे, उसको बोलेंगे कमांड क्या देंगे, पीछे का चैप्टर लेके आओ हमेशा, उसको कुछ कोड वर्ड दे देंगे कि इस चैप्टर से 20% पूछना, इससे 30%, ऐसे दे देंगे कोड वर्ड, क्योंकि भूलने का डर ना है। 40-60 60 इधर का उधर का, ठीक है ठीक है। देखो ठीक है, देखो देखो पहले वाला ज्यादा याद होगा। ठीक है कर देंगे, चलो जो करा वो बात करें, मतलब उसको कमांड देगा। हाँ देखो मेन फोकस पता है वो मुझे इधर नहीं, मुझे पता है वो मुझे इधर का ज्यादा देना है, तो उधर का तो मुझे ही पता, तुम्हें याद है, जो नहीं याद है वो याद कराना है। वो ये प्रूफ याद रखना, ये प्रूफ तुम्हें, आप पता है पेपर में क्या सवाल देता है, जब सीबीएसई क्या सवाल देगा, स्लैब लिखेगा, स्लैब एक वर्ड लिखता है कभी कभी, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ a parallel plate capacitor when a dielectric slab is inserted between the plates of having a ये स्टैंडर्ड कीवर्ड है उसका, having a dielectric constant। बचा गया किताब में स्लैब कहाँ गया नया चीज, ये होता है भाई सबके साथ हो रहा है। नो अब थोड़ा सा चीज और, किताब लिखा है डाइलेक्ट्रिक क्या चीज होता है, थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं बस काम कर। और डाइलेक्ट्रिक क्या है, एक ऐसा चीज है ना, इंसुलेटर जैसा, लेकिन इंसुलेटर नहीं है। इसका इंसुलेटर क्यों नहीं है, इंसुलेटर पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। इसका नेचर क्या है ना, जैसे मान तुम कोई नहीं पढ़ने वाले बच्चा के साथ रहो तो नहीं पढ़ोगे, पढ़ने में चाहते हो पढ़ सो करे, पोलराइजेशन टॉपिक लिखा है एनसीईआरटी में, पोलराइजेशन मतलब होता है किसी का इफेक्ट तुम्हारे ऊपर आ गया, वो पोलर अलग है, पोलर अलग है, मिलता था बात ऑलमोस्ट सेम। पोलर मतलब क्या होता है ना, तुम्हारे पे कोई चार्ज आ गया, तुम किसी के साथ रहे, चार्ज ले ली उसका, हाँ वही चीज बोल रहा है। डाइलेक्ट्रिक जो होता है ना, जिसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है। और इंड्यूस जानते हैं, इंड्यूस मतलब क्या था, दूसरे के कारण आ गया था। इसका एक एग्जांपल होता है मीका, एक नाम है, एक मटेरियल का, इसका एग्जांपल है। पॉलीगॉन को बताते हैं कैसे काम करता है ये ऐसे काम करता है, और लिख लो, बताते हैं कैसे पोलराइज हो जाता है। ये किसी भी ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकता है, ये किसी आसपास किसी का ब्लूटूथ खुला है, नहीं जिसके ब्लूटूथ में, ये उसके ब्लूटूथ, हाँ इसे नहीं नहीं उसको इसका एक कितना इसका चालू था। हाँ देखो होता क्या है, कोई ब्लूटूथ यूज कॉल करेगा, इसके पास ऐसा कनेक्टिविटी है, ब्लूटूथ अगर आसपास में खींचेगा, उसके मोबाइल का पर्सनल डेटा तक खींच देगा, पूरा बात तो सब ला देगा, बोल देगा। आप फोन से बात करेगा ब्लूटूथ में इसके रेंज में, तो तुम्हारा आवाज इसमें सुनाई देगा। हाँ ये मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बस ऐसा हो रहा है इसके साथ, बनाने वाले ये गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ब्लूटूथ का दूसरा ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट हो सकता है, ये भी ब्लूटूथ है। हाँ नहीं अब देखो, अब वो वाला डिस्कनेक्ट हो गया, हो जाता है शायद, हो जाता है मल्टी हो जाता है। हाँ नहीं ये भी कनेक्टेड था, वो भी कनेक्ट, दोनों कनेक्ट था।
मोबाइल में शायद नहीं होता है, होता है क्या पता। बस ऐसे काम करता है ये, काम ऐसे करता है ना, मान लो ये कोई ये है, कोई कंडक्टर है, मान लो कोई कंडक्टर है ऐसे, ये कोई कंडक्टर था, वो ऐसे काम करता है ये, मान लो ये कोई कंडक्टर है, और जूम करके बनाते हैं, अच्छा दिखे, सुनो, वो ऐसे काम करता है ये कंडक्टर है, ऐसे करता है ये। तुम कंडक्टर हो, यहाँ पर चार्ज है ना, मैं हूं डाइलेक्ट्रिक, मैं क्या करूंगा, चार्ज दे उल्टा, यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो बस। अब फोकस टाइम क्या बदलती है, डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर जैसा, ये हल्का पूरा कंडक्टर थोड़ी है ये, अगर पूरा इस पे चार्ज आ जाता तब तो ये पूरा कंडक्टर हो जाता, इसमें थोड़ा चार्ज इंड्यूस हो गया, इंड्यूस मतलब पढ़े थे चार्जिंग में, इंडक्शन अपोजिट मेथड ऑफ चार्जिंग। जब ये प्लस प्लेट देखा तब बगल वाला प्लेट बना दिया नेगेटिव, इधर वाला माइनस का बना दिया पॉजिटिव। देखो एक और चीज, नया इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया क्या, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा था, एक्सटर्नल ऐसे जा रहा था, पॉजिटिव से नेगेटिव, अंदर देखो तो क्या हो रहा है, उलट गया, अरे शिव थोड़े से बोलो, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे हुआ क्या होगा बताओ तो, बाहर वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। देखो तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा था, अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चला गया, तो इसने क्या किया, इंड्यूस वाले ने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा दिया है, इसी प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होना मतलब डाइलेक्ट्रिक के कारण कोई कंडक्टर में इंसर्ट किया, उस पर चार्ज इंड्यूस हो गया, और आराम से लिख लो उसके कारण। एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें इंड्यूस कर दिया जाता है, अब इसमें एक और कहानी है, अगर मैंने बाहर वाले कंडक्टर को हटा दिया ना, अंदर वाला फिर जीरो हो जाएगा, मतलब परमानेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना वहां पे, जब तक तुम बाहर वाला हो तब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर का हटाओ अंदर जीरो हो गया। अब तुम कुछ मत करना, चैप्टर का फॉर्मूला वाला खूब याद कर लेना, तो उसको कमांड ये देना है ना कि 100% न्यूमेरिकल नहीं देंगे, उसमें सवाल थ्योरी में भी आता है, कंसेप्चुअल आता है, सर्टन रीजनिंग टाइप में कुछ कंसेप्ट सोचने वाला, तो सोच रहे कुछ और आंसर कुछ और हो गया, सबका फॉर्मूला ऐसा, यूनिट डायमेंशन कुछ भी हो सकता है ऑप्शंस में, सब पढ़ जाना बस। अब पढ़ना फर्स्ट में पढ़ना, सेकंड पढ़ना, फर्स्ट तुमको याद है, लास्ट में रिवीजन करना हो, और वो तुमको पहले से याद ना है, याद दोबारा क्यों पढ़ोगे बार फर्स्ट चैप्टर, ये तुम क्या करो, सेकंड चैप्टर को अपना से रीड करना स्टार्ट कर दो, और नेक्स्ट वीक क्या करो, थर्ड चैप्टर भले थोड़ा मत स्टार्ट, हल्का फुल्का स्टार्ट करेंगे, बेसिक। हाँ हो जाएगा इस बार तो, ठीक है चलो, अरे अगर मैं प्रूफ दे देंगे तब, ये एक्सटर्नल, हाँ एमसीक्यू में कहा तो प्रूफ देंगे भाई, नहीं अब ऐसे फॉर्मेट बनाते रह जाएंगे, अगला बार पूरा थ्योरेटिकल, ठीक है, हाँ अगर अगला बार थ्योरेटिकल देंगे ना, थ्योरेटिकल में 2+3 देंगे, 1 का थ्योरी दे चुके हो पहले से ना, ठीक है, तो 1 को ला देंगे तो 1 तो 2 का सवाल थोड़ा कम हो जाएगा उसमें, वो भी तो परसेंटेज जीत लेगा, चलो इसी बहाने तो बना दो, लेकिन नेगेटिव कटे